हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की और त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे बच्चों के बढ़ते एडिक्शन की। जी, बहुत छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों के बीच में इन दिनों में एक खास तरह का एडिक्शन एलईडी एडिक्शन है और इसको कैसे कंट्रोल करें, बड़े बच्चों के छोटे बच्चों का इस पर चर्चा होगी। ज्योतिष का इससे क्या कनेक्शन है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए, बच्चों के लगातार एडिक्शन की और एडिक्शन से उत्पन्न होने वाले हिंसा की। जी, भारत में करीब 80% किशोर और बालक अत्यधिक गुस्से में, खीज में, आक्रामकता की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल भारत में अधिकतर किशोरों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अब इंटरनेट में कुछ सर्च करते हुए या गेम खेलते हुए देख सकते हैं। हिंसक गेम लगातार खेलने से बच्चों के मस्तिष्क के बाईं ओर के हिस्से की क्षमता घटती है और भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। मारपीट, अपराध, युद्ध और मानवीय मूल्यों को न मानने वाले गेम से बच्चों की सोच और उसके नकारात्मक विचारों में बढ़ोतरी होती है। राहु का प्रभाव मानव के व्यवहार से स्पष्ट झलकता है। खान पान और व्यसन पर राहु का अधिकार है। इस काल पर राहु का प्रभाव होने से मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। जब कभी भी राहु और चंद्रमा के साथ हो, या चंद्रमा राहु से आक्रांत हो, या पांचवें घर में राहु बैठा हो और लग्न में चंद्रमा बैठा हो, या फिर चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठा हो, पांचवें में राहु है, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि बच्चों में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है एडिक्शन का। इसी तरह से किसी भी कारण, किसी भी तरह लग्न में राहु या तीसरे या पांचवें भाग्यस्थान 11वें स्थान में राहु दिखाई पड़े और वह तृतीय पर किसी तरह से भी प्रभाव डालता हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम देख सकते हैं कि जातक बहुत ज़्यादा एलईडी स्क्रीन का एडिक्ट हो सकता है, मतलब उसे मोबाइल इंटरनेट की बड़ी आदत हो जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तृतीय अगर छठे आठवें बार भी बैठ जाए, या चंद्रमा सूर्य गुरु और शुक्र ये भी अगर कहीं राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो भी हम देखते हैं कि एडिक्शन बढ़ सकता है। राहु के साथ मंगल हो तो व्यक्ति मार धाड़ में विश्वास रखता है, उग्रता का शौकीन हो जाता है। राहु केवल ख्यालों में रखता है और जो अंक या कार्य दिमाग में छाया हुआ हो, जातक ज़्यादातर उसी के हिसाब से अपने निर्णय लेता है। मतलब कुल मिलाकर के यदि तृतीय, छठे, आठवें, 12वें हो तो आमतौर पे ऐसे जातकों के विचारों पर राहु का प्रभाव होता है और राहु के प्रभाव के कारण ऐसे जातक अपनी वाणी पर भी संयम नहीं रख पाते। अब सवाल यह है कि यदि राहु लग्न में हो, तीसरे हो, 11वें भाग्यस्थान में हो, या फिर राहु का संबंध तीसरे, पांचवें, 11वें या भाग्यस्थान के ग्रहों से हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चा निश्चित तौर पर ऑनलाइन गेम में व्यस्त रहता है और वह परेशान रहता है। रात भर जागता है, दिन भर सोता है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है, नहाना खाना समय पर नहीं होता, किसी की बात नहीं सुनता, अपनी नित्यचर्या समय पर नहीं करता है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? मोटे तौर पर ये एक राहु और केतु की अशुभ स्थिति है। इसके लिए जातक को चाहिए कि वो अपने अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराए, राहु की शांति के लिए विधिवत रुद्राभिषेक करे, भगवान शिव की पूजा करे, भगवान हनुमान जी का दर्शन करे और गरीबों की सेवा करे, बंदरों की सेवा कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं, गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को एडिक्शन से रोकने के लिए बच्चों को लगातार हमें फील्ड पर खेलने के लिए प्रमोट करना चाहिए। यदि बच्चे खेल में रहेंगे और बच्चों के साथ खेलेंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि इनसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा।
अन्यथा अगर बच्चे बंद कमरे में केवल टीवी और मोबाइल के साथ रहेंगे तो निश्चित तौर पर जानिए कि बच्चों में एंग्जाइटी बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, एडिक्शन बढ़ेगा और उनके वजन बढ़ने की संभावना है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। एलईडी स्क्रीन में जो मैस्मरिज्म है उसके चलते बच्चे कई बार एबनॉर्मल जैसा बिहेव करते हैं। तो इसके लिए बच्चों को बहुत प्यार से उनके हाथ से मोबाइल निकाल करके उनके हाथ में बैट बल्ला और फुटबॉल देना होगा। भगवान शिव की आराधना करनी होगी, हनुमान जी का दर्शन करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, गरीबों की सेवा करनी होगी, तभी आप इस परेशानी से बच सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर समझ में आया कि बच्चों में बढ़ता एडिक्शन, बच्चों में बढ़ती हुई खींच, बच्चों में बढ़ती हुई उग्रता और आक्रामकता का निदान खेल है। खेल है, आध्यात्मिक उपासनाएं हैं, प्रार्थना है और उसके अलावा जीव सेवा है। अगर हम अपने बच्चों को इन चीज़ों में लगा सके, अच्छे दोस्त बना सकें, कुछ यज्ञ के लिए प्रेरित कर सकें, दान के लिए प्रेरित कर सकें, तो बच्चों में बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। चलिए, ये तो था राहु केतु का बुरा प्रभाव जो अलग अलग ग्रहों के साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ राहु किस तरह से प्रभाव देगा, बुध गुरु शुक्र शनि के साथ में राहु कैसा प्रभाव देगा, इस पर हमने चर्चा की। अब हमारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं। अब हमारे साथ पहले कॉलर हैं शंकर जी। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। आदरणीय को नमस्कार। जी, आदरणीय को प्रणाम करता हूँ। सर, मेरी जन्म तिथि है 7/8 जी 7/8 1951 1951 51 या 61? नहीं, 51। जन्म समय 3:30 दोपहर का। जन्म स्थान ग्वालियर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। एक तो सर स्वास्थ्य खराब है और दूसरा जो है आर्थिक स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। इसके पहले आप करते क्या थे? मैं टेक्स्ट बुक कारपोरेशन में सर्विस में था, 4th क्लास में। जी, अब रिटायर हो चुके हैं। अब मन थोड़ा सा परेशान होता है, शरीर में उम्र को लेकर के, उम्र से अधीन जो परेशानी आती है वो आ रही है, मन परेशान है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। चलिए ये देखते हैं आखिर इसका निदान क्या है। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी राशि कन्या है, आपका तृतीय शनि 11वें स्थान में है, मतलब लगातार आप काम करते रहना चाहते हैं। भाग्येश चंद्रमा भी शनि के साथ है, मतलब आपको काफ़ी अच्छे अवसर मिले। 10वें स्थान में बुध शुक्र केतु रहे, मतलब वर्क प्लेस में चीज़ें काफ़ी अच्छी रही, मगर 8वें स्थान में मंगल, जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा। 5वें स्थान में बृहस्पति, संतान को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहती है। अब सवाल यह है कि इन दिनों में सब कुछ के बाद करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा पहन लें। नंबर 2, इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की महादशा में मैं देख पा रहा हूँ कि केतु का अंतर चल रहा है, मतलब कुछ बड़े परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आने को हैं। बुध में केतु अगर चले तो ऐसा मान लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें बदलाव के साथ में आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। आप एक बार फिर से सर्विस के लिए ट्राई कर सकते हैं। रहा सवाल आपके बीमारी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि उम्र से जुड़ी हुई ये बीमारियां हैं, चिंता की कोई बात नहीं। आप अपने आप को किसी काम में बिजी करेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा होगा। ऐसे लगता है कि कर्म योगात् तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम। कहते हैं कि आधियाँ और व्याधियाँ एक साथ चलती हैं, तो ये मन की चिंताओं के कारण शायद बीमारी है, ये मेटाबॉलिज्म की वीकनेस है। आप थोड़ा सा वर्कआउट करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आप देखेंगे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरे लड़का का बर्थडे है 21 फरवरी 1994। हाँ। दिन सोमवार, समय शाम को 4:28। जन्म स्थान अंबिकापुर सरगुजा। क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरे लड़का का शादी हुआ है 2018 को। उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो पा रहा है। बहू मतलब घर में आती नहीं है, और तो कोर्ट केस वगैरह भी कुटुंब न्यायालय में लगा दी है कि मेरे को नहीं रहना है। अच्छा, तो आप शादी से पहले इस बच्चे की जन्म कुंडली नहीं दिखाए थे क्या? नहीं पंडित जी, वो तो जन्म कुंडली तो नहीं दिखाया था, और जल्दीबाजी में शादी भी हो गया था। मेरा 3 लड़की है और एक सबसे छोटा लड़का है।
तो 3 बच्चों की शादी हो गई थी, चौथे थे? नहीं, लड़की को तो शादी पहले हो गई थी। ये सबसे छोटा है? जी, सबसे छोटा जी। ये करते क्या हैं? ये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में। चलिए आइए देखते हैं। आपके बेटे का जन्मलग्न कर्क है और राशि मिथुन है। हमने ये इसलिए पूछा कि आपने क्या जन्म कुंडली पहले दिखाई थी, क्योंकि यदि दिखाई होती तो पंडित जी जरूर बता देते कि इसका सप्तमी षष्ठम स्थान में, सप्तम स्थान में मंगल है। ये मैरिटल लाइफ को क्रैश करता है और ऐसी स्थिति में आपको चाहिए था कि आप एक अर्क विवाह कराते। बहरहाल अब तो ये तय हो गया है कि शादी नहीं, पूजा नहीं हुई है और शादी हो गई है। और शादी के बाद पत्नी घर में रहती है, आना नहीं चाहती है और उसने सेपरेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? क्या ये रिलेशन सेटल होगा? मेरा जवाब है नहीं, ये रिलेशन सेटल नहीं होगा, क्योंकि राहु के अंतर दशाएं चल रही हैं। गुरु में राहु का अंतर 27 अगस्त 2021 से प्रारंभ हो चुकी है और ये 21 फरवरी 2025 को ख़त्म होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन किसी भी स्थिति में सेटल हो पाए मुझे नहीं लगता। इसकी फिर से शादी होगी और वो होगी 21 जनवरी 2024 के बाद। मगर फिर से याद रखिएगा कि यदि आप फिर से पुनर्विवाह करें तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, नांदीमुख श्राद्ध के साथ में। दूसरा, ये विवाह सेटल नहीं होगा, इसलिए बैठ करके आप हो सके तो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहु शनि से आक्रांत होकर बैठा है। इस समय राहु की दशाओं में घर में परेशानियां, चिंताएं और हलाकानी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप लगातार हर 2 महीने में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक कराएं और इस बच्चे की बेहतरी के लिए आप एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा इस बच्चे को पहना दें। बच्चे से कहें कि गुड़ चने का दान करें और विवादों में फंसने से अच्छा है कि बैठकर म्यूचुअली डिवोर्स ले लें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हमारे साथ भिलाई से राकेश जी हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम गुरुदेव जी। प्रणाम, बताएं। हाँ, मुझे अपने बेटे के विवाह और कैरियर के बारे में पूछना था। जी जी, बताएं। उसका जन्म है 3 जनवरी 1994। जन्म समय? जन्म समय 12:55 रात्रि। एक बार समय फिर बता दें। 12:55 रात्रि में। हाँ, जन्म स्थान? भिलाई। अच्छा, एक बार तारीख फिर से बता दें। 3 जनवरी 1994। क्या जानना चाहते हैं? इनका विवाह के लिए और ये बेटी है बेटा? कैसा रहेगा? ये बेटी है बेटा? बेटा। ओ, पढ़ाई क्या की इसने? इंजीनियरिंग की है, आईटी कंपनी में काम कर रहा है। चलिए ये देखते हैं, बेटा इंजीनियरिंग किया हुआ है और आईटी कंपनी में काम करता है, शादी कब होगी? आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि सिंह है, इसके 5वें स्थान में शनि है और 4थे स्थान में मंगल है, जो शादी में व्यवधान पैदा करता है। यदि शादी शांति से करना चाहते हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करवा लें, क्योंकि 4थे स्थान में मंगल और 5वें स्थान में शनि के कारण काफ़ी बाधाएं आती हैं। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाने वाला एक आध्यात्मिक उपक्रम है। इसके अलावा इस बच्चे को एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का पन्ना धारण करा दें और बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा किया करे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया करें। शनि की दशाएं चल रही थी इस समय, तो इसलिए शादी में थोड़ी सी परेशानी थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मई 2022 के बाद इसकी शादी की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और भाग्येश की दशा चलेगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि मई के बाद इस बच्चे की शादी भी जल्दी से तय हो जाएगी। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मगर अर्क विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। हाँ जी, हमारे साथ अगली कॉलर प्रीति जी हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रीति जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी पंडित जी, नमस्ते जी। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लीज। जी, मेरा मतलब मेरी तबीयत खराब रहती है, इसलिए मतलब पूछ रही थी मैं आपसे। और मेरा जन्म है 4 जुलाई 12:20:51। ये 4 जुलाई सन? 4 जुलाई 51। हाँ जी, 4 जुलाई 51। और जन्म समय? हाँ जी, जन्म समय 12:20। 12 बजे? हाँ जी, 12:20 दोपहर के। 12:20 दोपहर के? जी। और जन्म स्थान? खुर्जा, बुलंदशहर जिला। खुर्जा, बुलंदशहर। जी, बताएं। जी। पंडित जी, तबीयत ठीक नहीं रह रही है।
क्या रहता है, क्या लगता है आपको? मतलब यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ, सारे शरीर में दर्द, बस ऐसी पर उठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता। चलिए, जब इंजन पुराना हो जाता है तो उसमें आमतौर पे थोड़ी तकलीफें आती हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी मिथुन है, लग्न में शनि है। एक दिन हमारे बदन में काफ़ी दर्द था, हम अपने एक डॉक्टर मित्र से बात किए तो उसने कहा पंडित जी आप बूढ़े हो रहे हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। असल में हम देखें कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे मेटाबॉलिज्म हमारा वीक होता है, और जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म वीक होता है तो आर्थराइटिस जैसी परेशानियां आती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मान लेना चाहिए कि वीक मेटाबॉलिज्म का परिणाम है। इसके लिए पैरों में सॉक्स पहने, ठंडे से बच कर रहें, खट्टा बिल्कुल न खाएं, टमाटर और भट्टे का निषेध करें, और इसके अलावा थोड़ा सा बॉडी में स्ट्रेचिंग करें, रुद्राभिषेक कराएं सरसों के तेल से। तो आप देखेंगे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जो सरसों का तेल मिले उससे एक बूंद एक नाक में, एक बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके अच्छे से धूप सेक लें और फिर नहा लें। भगवान शिव की आराधना करें, हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपके बदन दर्द की परेशानी दूर हो जाएगी। वैसे आप महालक्ष्मी हैं, भगवान की दया से आपको किसी तरह की कमी नहीं। आर्थराइटिस शनि में लग्नस्थ होने के कारण है, इससे बचा नहीं जा सकता, इसे कम किया जा सकता है। तो प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय। जाते समय वही एक बात कि आप खुश रहें, मस्त रहें, मगर आपके मन में जो बकाए सवाल हैं उनका जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, कॉल करें, बहुत अच्छा लगेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपका ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।